सोचिए, अगर आप सिर्फ वही देख पाते जो आपकी आंखों के लिए काफी बड़ा होता, एक हाथी, एक पेड़, शायद एक चींटी, लेकिन उस दुनिया का क्या जो देखने के लिए बहुत छोटी है। सदियों तक लोगों का मानना था कि जो वे देखते थे बस वही सब कुछ था। अदृश्य दुनिया जीवन से भरपूर एक रहस्य बनी रही, जिससे यह सवाल अनसुलझा रहा कि लोग बीमार क्यों पड़ते थे। जब बीमारी आती थी तो लोग खराब हवा या श्राप को दोष देते थे, कभी अदृश्य हमलावरों पर शक नहीं करते थे। तालाब के पानी का एक साधारण गिलास हानिरहित लगता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटे जीवों का एक शहर था। प्राकृतिक दार्शनिक जो देख सकते थे उसका अध्ययन करते थे, लेकिन जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स छिपे हुए थे। प्रकृति के रहस्यों के जवाब उनके ठीक सामने थे, बस इतने छोटे थे कि ध्यान नहीं दिया जा सकता था। इस छिपी हुई दुनिया को उजागर करने की यात्रा विज्ञान के सबसे बड़े रोमांचों में से एक बन गई। बस एक साधारण विचार की जरूरत थी। क्या होगा अगर हम छोटी चीजों को बड़ा दिखा सकें? वह विचार एक ऐसे ब्रह्मांड को खोल देगा जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अदृश्य को देखने की खोज कांच के एक साधारण घुमावदार टुकड़े, एक मैग्नीफाइंग लेंस से शुरू हुई। 1500 के दशक के अंत में, जहां चरियास जानसेन जैसे डच चश्मा बनाने वालों ने एक ट्यूब में 2 लेंसों को मिलाकर पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। शुरुआती माइक्रोस्कोप कच्चे थे, धुंधली तस्वीरें बनाते थे, लेकिन उन्होंने जिज्ञासा जगाई। रॉबर्ट हुक ने एक का उपयोग कॉर्क की जांच के लिए किया और छोटे बॉक्स जैसी संरचनाएं खोजीं, जिन्हें उन्होंने सेल्स कहा। फिर भी माइक्रोस्कोप को गंभीरता से वैज्ञानिक उपकरणों के बजाय नवीनता के रूप में देखा जाता था। खराब लेंस गुणवत्ता ने विस्तृत अवलोकन को मुश्किल बना दिया, जिससे उनकी उपयोगिता सीमित हो गई। फिर भी यह विचार कि एक छिपी हुई दुनिया मौजूद है, जड़ पकड़ चुका था। जिसकी जरूरत थी वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसमें बेहतर माइक्रोस्कोप बनाने के लिए धैर्य और कौशल हो। क्रांति किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक से नहीं, बल्कि एक विनम्र डच कपड़ा व्यापारी से आएगी। इस आदमी की जिज्ञासा सब कुछ बदल देगी। उनका नाम एंटोनी वैन लीeuwenhoek था। एंटोनी वैन लीeuwenhoek डेल्फ्ट के एक कपड़ा व्यापारी कपड़े का निरीक्षण करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा उनके व्यापार से कहीं आगे थी। मौजूदा लेंसों से असंतुष्ट होकर उन्होंने खुद को छोटे, शक्तिशाली लेंसों को पीसना और पॉलिश करना सिखाया। उनके साधारण हाथ से बने माइक्रोस्कोप 270 गुना तक आवर्धित कर सकते थे, जो उनके युग में बेजोड़ था। लीeuwenhoek ने हर चीज का पता लगाया, कीड़े, लकड़ी के रेशे, रक्त, यहाँ तक कि उनके अपने दांतों से पट्टी का भी। वह सिद्धांतों को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उन्होंने बस अवलोकन किया और रिकॉर्ड किया, विस्तृत नोट्स और चित्र बनाए। उन्होंने अपने निष्कर्ष लंदन की रॉयल सोसाइटी के साथ साझा किए, जो पहले तो संदेहास्पद थे, लेकिन उनके सावधानी पूर्वक वर्णन और लगातार परिणामों ने उन्हें मना लिया। लीeuwenhoek बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के माइक्रोस्कोपिक ब्रह्मांड के पहले सच्चे खोजकर्ता बन गए। उन्होंने एक ऐसी वास्तविकता के लिए एक खिड़की खोली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके जुनून और कौशल ने एक साधारण लेंस को खोज के उपकरण में बदल दिया। उन्होंने विज्ञान के लिए अज्ञात क्षेत्र का चार्ट बनाया। दुनिया कभी वैसी नहीं दिखेगी। 1674 में लीeuwenhoek ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे झील के पानी की एक बूंद की जांच की। जो उन्होंने देखा वह आश्चर्यजनक था। हजारों छोटे जीवित जीव इधर उधर भागते और घूमते हुए, एक पूरी छिपी हुई दुनिया। उन्होंने उन्हें एनिमल्क्यूल्स कहा, छोटे जानवर, प्रत्येक अद्वितीय आकार और गतिविधियों के साथ। लीeuwenhoek एक नमूने पर नहीं रुके। उन्होंने कुओं, नदियों, यहाँ तक कि पिघली हुई बर्फ से भी पानी की जांच की और हर जगह एनिमल्क्यूल्स पाए। उन्होंने प्रयोग किए, सिरका या गर्मी डाली और जीवों को मरते देखा, यह साबित करते हुए कि वे जीवित थे, सिर्फ धूल नहीं। उनके सावधानी पूर्वक अवलोकन और प्रयोगों ने वैज्ञानिक पद्धति को एक ऐसी दुनिया पर लागू किया जिसे कोई और नहीं देख सकता था। रॉयल सोसाइटी ने उन पर संदेह किया, लेकिन जब उन्होंने खुद देखा तो संदेह आश्चर्य में बदल गया।
लियू वेन होक ने खुलासा किया था कि जीवन उन रूपों में मौजूद था जो किसी ने कल्पना की थी, उससे कहीं ज्यादा छोटे और व्यापक थे। दुनिया केवल दृश्यमान पौधों और जानवरों का घर नहीं थी, बल्कि अदृश्य जीवन की एक परत से ढकी हुई थी। इस खोज ने पुराने विश्वासों को तोड़ दिया और नए सवाल खड़े किए। ये जीव क्या थे? वे कहां से आए थे? जवाब विज्ञान को हमेशा के लिए बदल देंगे। अदृश्य दुनिया वास्तविक थी और हर जगह थी। लियू वेन हॉक की एनिमलक्यूल्स की खोज, जिन्हें अब हम बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ कहते हैं, ने मानव विचार में क्रांति ला दी। पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि जीवन उस चीज से परे भी मौजूद है जिसे आंख देख सकती है। इसने जीवन की परिभाषा पर फिर से सोचने पर मजबूर किया और इन छोटे जीवों के स्रोत के बारे में बहस को बढ़ावा दिया। लियू वेन हॉक के काम ने माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी, एक विज्ञान जो उनसे पहले मौजूद नहीं था। वह बैक्टीरिया को देखने और वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे, यहां तक कि उन्होंने अपने मुंह में भी अनगिनत एनिमलक्यूल्स पाए। इसके निहितार्थ गहरे थे। यदि अदृश्य जीव हर जगह थे, तो वे क्या भूमिका निभाते थे? उनके द्वारा उठाए गए सवालों ने सदियों तक विज्ञान को प्रेरित किया। सहस्राब्दियों से बीमारी एक भयानक रहस्य थी। इसका असली कारण अदृश्य था। लियू वेन होक के एनिमलक्यूल्स ने संकेत दिया कि छोटे जीवित चीजें बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। यह विचार कि कीटाणु बीमारी का कारण बनते हैं, जर्म थ्योरी कट्टरपंथी था, लेकिन इसने सब कुछ बदल दिया। लुई पाश्चर और रॉबर्ट कोच जैसे वैज्ञानिकों ने लियू वेन होक के काम पर निर्माण किया, यह साबित करते हुए कि विशिष्ट रोगाणु विशिष्ट बीमारियों का कारण बनते हैं। पाश्चर ने दिखाया कि कीटाणु भोजन को खराब कर सकते हैं और गर्मी से मारे जा सकते हैं। कोच ने जानलेवा बीमारियों के पीछे बैक्टीरिया की पहचान की। माइक्रोस्कोप अदृश्य दुश्मनों के खिलाफ एक हथियार बन गया। पहली बार डॉक्टर बीमारी का असली कारण देख सकते थे। अटकलबाजी का युग समाप्त हो गया था। जर्म थ्योरी के साथ मेडिसिन बदल गया। माइक्रोस्कोप ने डॉक्टरों को रक्त या ऊतक में बीमारी पैदा करने वाले रोगाणुओं की पहचान करने दी, जिससे सटीक निदान और लक्षित उपचार हुए। स्वच्छता महत्वपूर्ण हो गई। साफ हाथ, उपकरण और पानी ने जान बचाई। जोसेफ लिस्टर ने सर्जरी में एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल किया, जिससे संक्रमणों में नाटकीय रूप से कमी आई। वैज्ञानिक अब बैक्टीरिया के खिलाफ रसायनों का परीक्षण कर सकते थे, जिससे पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स का विकास हुआ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन की खोज, जिसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया था, ने लाखों लोगों की जान बचाई। माइक्रोस्कोप ने स्वस्थ और रोगग्रस्त ऊतकों की संरचना का भी खुलासा किया, जिससे कैंसर और अन्य स्थितियों की हमारी समझ उन्नत हुई। माइक्रोस्कोप आधुनिक चिकित्सा का एक आधार बन गया। इसने अदृश्य खतरों को दृश्यमान लक्ष्यों में बदल दिया। हर दिन जान बचाई जा रही थी। माइक्रोस्कोप का प्रभाव चिकित्सा से कहीं आगे जाता है। जीव विज्ञान में इसने कोशिकाओं के आंतरिक कामकाज का खुलासा किया, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत कुछ। आनुवंशिकी और विकास को अनलॉक किया। भूविज्ञान में माइक्रोस्कोप वैज्ञानिकों को चट्टानों और खनिजों का अध्ययन करने में मदद करते हैं, जिससे पृथ्वी के इतिहास को एक साथ जोड़ा जाता है। फोरेंसिक बालों या रेशों का मिलान करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करता है, अपराधों को सुलझाता है। इंजीनियर अपनी सूक्ष्म संरचना की जांच करके नई सामग्री डिजाइन करते हैं, जिससे मजबूत, हल्के उत्पाद बनते हैं। छोटे पैमाने पर पदार्थ को देखने और हेरफेर करने की क्षमता आधुनिक तकनीक को रेखांकित करती है। लियू वेन हॉक की जिज्ञासा ने अंतहीन खोज के लिए एक दरवाजा खोला। माइक्रोस्कोप ने हमें सिखाया कि वास्तविकता स्तरित है, सतह के नीचे छिपी हुई दुनिया के साथ। हमेशा और भी बहुत कुछ खोजना है। सबसे छोटी जगहों में अक्सर सबसे बड़े रहस्य होते हैं। तालाब के पानी की एक बूंद से लेकर अणुओं के नृत्य तक सूक्ष्म दुनिया ने जीवन के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। लियू वेन हॉक की जिज्ञासा ने दिखाया कि कोई भी महान खोज कर सकता है। विज्ञान जिज्ञासुओं के लिए है, न कि केवल क्रीडेंशियल्ड के लिए। मैग्नीफाइंग ग्लास वाला हर बच्चा अग्रदूतों के नक्शेकदम पर चलता है। आज के माइक्रोस्कोप परमाणु और अणुओं का खुलासा करते हैं, लेकिन खोज की भावना अपरिवर्तित रहती है।
वैज्ञानिक इन उपकरणों का उपयोग बीमारी से लड़ने, नई ऊर्जा विकसित करने और जीवन की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए करते हैं। अदृश्य दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी है। जितना अधिक हम देखते हैं, उतना ही अधिक सीखना होता है। अगली महान खोज आपका इंतजार कर रही हो सकती है। सादे दृष्टि में छिपी हुई साहसिक कार्य जारी है।